गए क्वेश्चन नंबर 22 पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है 2e की पावर माइनस जो है हमें क्या गिवन है, थीटा एंड साइन थीटा डी ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो है मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है b गोज़ टू क्या है, इन्फिनिटी है। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से b एंड ये हो जाएगा 2e की पावर माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा एंड डी ऑफ थीटा। सो यहाँ पर जो है मैं यूज़ करूँगी अ फार्मूला, जो कि आपने मुझे बताना है कि ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है। सबसे पहले यहाँ पर लिख देती हूँ, यूज़ करेंगे फार्मूला। ये हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 एंड ये हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। साथ में आ जाएगी हमारे पास लिमिट 0 से b। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, हिंट जो है वो है फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है 107 विथ a -1 एंड b 1। सही है। सो आपने मुझे बताना है कि कौन सा फार्मूला है, तो कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगी आपके लिए। तो देखते हैं कि किसने जो है बुक को सही से पढ़ा है, किसने बुक को सही से नहीं पढ़ा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। सो दिस विल बिकम लिमिट e गोज़ टू इन्फिनिटी एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो है अब हम लोग को जो है लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2 साइन ऑफ b प्लस कॉज ऑफ b डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 2e की पावर b हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ऑफ 0 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2e की पावर थीटा। ठीक है। अब वो जो माइनस e की पावर थीटा था वो नीचे आ गया एंड नीचे ये दोनों +2 हो जाएंगी। ये हमारे पास माइनस जो यहाँ पर आ गया एंड माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड ये वाला 2 क्या है, ये बाहर वाला 2 है। सही है। सो यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने बता दी। ना आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। सो दिस वन बी 0 प्लस एंड दिस वैल्यू विल बी 2 और साइन 0 हमें 0 देता है बट कॉस 0 तो हमें 1 देता है एंड डिवाइड हम लोग क्या कर लेंगे, e की पावर 0 हमें 1 देता है और ये 2 है। सो ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 होगा एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ गई है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सो नाउ हम आ गए हैं 23 क्वेश्चन पर एंड अगर यहाँ पर हम देखें सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे कि हम लोग ले लेंगे लिमिट जो है हमारे पास b गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा हमारे पास b से 0। और अगर यहाँ पर देखें तो एब्सोल्यूट जो है वो इसको पॉजिटिव बना देगा एंड ये हो जाएगा x एंड साथ में d ऑफ x। नाउ सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रल हमारे पास आता है e की पावर x विद लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास b से 0। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट लिख देंगे। ये हमारे पास b क्या है, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को बयान कर रहा है। ना आगे चलते हैं, इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे यानी लिमिट्स पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा e की पावर 0 एंड माइनस e की पावर b। सो हमें पता है कि e की पावर 0 हमें क्या देता है, 1 और माइनस ये हो जाएगा 0। सो आंसर विल बी 1 एंड दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सो क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं एंड अगेन यहाँ पर हमें जो लिमिट है वो थोड़ी सी इधर उधर दी गई है। तो चलिए इसको सॉर्ट करते हैं लिमिट को। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड दूसरी जो है वो हो जाएगी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा x e की पावर माइनस x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा d ऑफ x प्लस 2x e की पावर माइनस x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा d ऑफ x। नाउ चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग b को ले लेंगे हम लोग माइनस इन्फिनिटी से, ये हो जाएगा b से 2 0, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा e की पावर माइनस x स्क्वायर। मतलब वही चीज़ें हैं, मैं इस तरह से यहाँ पर लिमिट जो है वो ले रही हूँ। b हो जाएगा c से हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0 से c और वही फंक्शन एज इट इज लिख देंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अगर आप चाहें तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी जो है अटेंड कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। और नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास
ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस e की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगी। एंड ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b से 0 और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी कि b हमारे पास जो है वो माइनस इन्फिनिटी को डिनोट कर रहा है। लिमिट c हमें इन्फिनिटी को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। सो नाउ इसमें जो है आंसर डी ऑफ एक्स ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे। ये लिमिट है 0 से c, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी। ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 0 का हमारे पास जो है स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस e की पावर माइनस e का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। नाउ प्लस हमारे पास आ जाएगा लिमिट c गोज़ टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस e की पावर माइनस c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस e की पावर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, चलिए ऊपर पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा -1, क्योंकि जो पावर होती है वो हमें 1 देता है वो माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और बीच में हमारे पास प्लस है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास +1। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 0, प्लस और माइनस जो है वो कैंसिल हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें 0 से 1 जो है लिमिट की 1 है। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास b है वो हमारे पास क्या है, वो है 0 एंड इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। सो वी विल गेट दैट इज़ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। नाउ ये हमारे पास है b से 1 और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मैंने किस चीज़ से इंटीग्रेट किया है, ठीक है। सो अब मैं देखूँगी कि जो हमने 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8 जो है 8 पढ़ी है, बीच में 2 मैंने स्किप किए क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स थे। तो देखते हैं कि किसने जो है इंटीग्रेशन सही तरीके से पढ़ी है। तो चलिए आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मेथड कौन सा है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0। अब इसमें जो है हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। एंड नाउ b पुट करेंगे, से हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सही है। सो हमने लिमिट जो है वो पुट कर दिया। नाउ चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1/4 एंड अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0। सो आंसर विल बी व्हाट, -1/4 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं लिमिट b गोज़ टू 0 एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू x माइनस x नेचुरल लॉग ऑफ x। लिमिट क्या है, लिमिट है b से 1 तक। तो बस ये हमारे पास 2 लाइनों की जो है सोल्यूशंस हैं। लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये हो जाएगा 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 एंड नाउ माइनस अब b पुट करेंगे, ये हो जाएगा b प्लस b नेचुरल लॉग ऑफ b, ठीक है। अब ये प्लस किस तरह हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। सो नाउ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और नेचुरल लॉग 1 हमें क्या देता है 0 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हमें क्या दे देगा, अगर देखें सो ये हमें 0 दे देगा। सो हमारे पास आंसर क्या बचा, आंसर बच गया हमारे पास 1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास बहुत ही छोटा सा जो है आंसर आ गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अगर यहाँ पर देखें तो ये शक्ल जो है हमें रिमेंबर हो चुकी है।
सो आपको भी ये रिमेंबर होनी चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लूँगी लिमिट b हो जाएगा हमारे पास 0, और ये अगर शक्ल को देखें सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जब तक आप शक्ल याद करें मैं जब तक इसमें लिमिट पुट करती हूँ। ये हो जाएगा b से 2, ये हो जाएगा d ऑफ s, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एस स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ अगर जिस जिसको ये शक्ल याद आ गई है सो वो उनकी प्रैक्टिस जो है अच्छी होगी, जिनकी याद नहीं आई सो उनको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो ये हमारे पास है साइन इनवर्स की शक्ल। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लिमिट b गोज़ टू 0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास s/2। सो चलिए यहाँ पर जो है लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा b से 2। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स s की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2/2 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास b/2। तो हमने लिमिट पुट कर दिया। नाउ चेक करते हैं कि हमें क्या वैल्यू देगा। तो साइन जो है हमें 2/2 यानी साइन 1 पे हमें π/2 मिलता है, एंड साइन इन्फिनिटी पे हमें मिलता है 0। सब तो आपको ये वैल्यूज़ भी याद हो गई होंगी कि हमें किस चीज़ पे कौन सी वैल्यू मिलती है। सो नाउ ये हो जाएगा π/2, एंड दैट्स ऑल। हमारी जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो चलिए आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर हम देखें सो हमारे पास ये किस चीज़ की शक्ल बनती है ये भी आपको याद होगा। इससे भी हम लोग एक जो है फेस बना सकते हैं। तो किस चीज़ का फेस बना सकते हैं अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। यहाँ पर हमारे पास है लिमिट b गोज़ टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास b से 1 4r d ऑफ r, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर। सब आपको शायद शक्ल याद आ जाए। ये हमारे पास शक्ल है किस चीज़ की, अगेन ये शक्ल है हमारे पास साइन इनवर्स की। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स, एंड ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, सही है। एंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट है b से 1। तो चलिए यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम बता देते हैं कि b जो है वो हमारे पास 0 है। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, एंड ये हो जाएगा b का स्क्वायर। एंड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हमें मिलेगी। अगर देखें तो हमें जो है साइन 1 हमें क्या वैल्यू देता है π/2। सो ये हो जाएगा हमारे पास एक 2 तो ऑलरेडी है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 और π/2 हमें साइन वैल्यू देता है, ये हो जाएगा -2, एंड ये हमें क्या देता है 0। सो हम लोग लिख देंगे 0। सो ये तो होल 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा पाई। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो नाउ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 29 पर। अगर यहाँ पर देखें सो हमारे पास ये भी एक शक्ल है जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो जब तक मैं इसको लिख रही हूँ आप जल्दी से इसकी शक्ल याद करें। लिमिट यहाँ पर हम लिमिट b को ले लेंगे 1, और ये हो जाएगा हमारे पास b से 2, और ये हो जाएगा d ऑफ s, ये हो जाएगा s, और ये हो जाएगा s स्क्वायर इन स्क्वायर रूट एंड -1। सो जिसने शक्ल याद कर ली सो वेरी गुड, एंड जिनको अभी तक याद नहीं आई सो वो जल्दी से याद कर ले कि क्या शक्ल है। यहाँ पर हमारे पास ये शक्ल क्या है, मैं लिखने वाली हूँ, जल्दी से याद कर लें। सो ये जो शक्ल है ये हमारे पास है सीकन इनवर्स की। सीकन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा सीकन इनवर्स 2, ठीक है, सॉरी सीकन इनवर्स s, ठीक है। सो ये हो जाएगा सीकन इनवर्स s, एंड साथ में अगर हम लोग देखें सो लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास है b से 2 तक, ठीक है। ना आगे चलते हैं, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b से 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास सीकन इनवर्स 2 हो जाएगा माइनस सीकन इनवर्स, ये हो जाएगा b। सो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू देगा। सो सीकन इनवर्स 2 पे हमें जो वैल्यू देगा वो π/3 देगा, ठीक है। एंड जो इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 पे हमें क्या देगा, वो देगा हमें 0। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा π/3। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 30 पर, एंड अगेन मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इसकी शक्ल याद कर लीजिए। तब तक मैं इसको लेट करती हूँ कि p हमारे पास क्या है 2 है। सो आपके पास बहुत टाइम, आप जल्दी से सोच लीजिए कि कौन सी शक्ल है, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर 4। नाउ मैं शक्ल लिखने वाली हूँ, सो जिसको याद हो गई वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड जिनको याद नहीं है वो जल्दी से याद कर ले, अभी भी बहुत टाइम है। सुनाओ ये वाली जो शक्ल है ये हमारे पास किस चीज़ की है, सीकन इनवर्स की। सो यहाँ पर हम लोग इसको 2 बना सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास सीकन इनवर्स एंड साथ में आ जाएगा t/2, ठीक है। सो अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पर 2 क्यों आया, तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा है। सो ये हो जाएगा, फॉर्मूला पूरा का पूरा याद करना है तो आपको ये पुटिंग जो है सारी पता चल जाएगी, ठीक है, कौन सा a है कौन सा x है, सही है। नाउ वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, b और 4 है लिमिट, तो चलिए बस सब पुट कर देते हैं। b हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 सीकन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 4/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन इनवर्स एंड ये हो जाएगा b/2। चलिए देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज़ मिलेंगी। ये हो जाएगा हमारे पास सीकन 4/2 यानी हमें 2, सीकन इनवर्स 2 और सीकन इनवर्स 2 हमें क्या देता है, वो देता है हमें 5/3, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ लिख दूँगी मैं मल्टीप्लिकेशन में, माइनस ये हो जाएगा 1/2, हमें क्या देता है ये 0, सो ये हो जाएगा 0। आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 5/3, बस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 5/3 आंसर आ जाएगा, सॉरी 5/3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 6 एंड दैट्स ऑल, आंसर जो है वो आ गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ।